इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हाईएस्ट एयूएम साइज भी है इसके पास में, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके स्कीम के क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, कंपैरिजन करेंगे। स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम आ चुकी है, उनके साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो क्या अगर आप 2024 के अंदर एसआईपी करने के लिए एक स्मॉल कैप स्कीम को देख रहे हो तो क्या आप एचडीएफसी को कंसिडर कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। को स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द सीबी रजिस्टर्ड पर्सन, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं एयूएम साइज वाइज बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्कीम है पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट नंबर के ऊपर निप्पॉन है जिसके पास 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है, यानी इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। यहाँ पे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो सेकंड नंबर पे आता है 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर अभी तक इन्वेस्टेड है। साथ में एचडीएफसी के इस स्मॉल कैप की खास बात यह है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम है, यानी कि आप 10 सालों का भी कंपैरिजन करना चाहते हो कैगर का तो इजीली तरीके से आप कर सकते हो। पिछले 10 सालों के अंदर इसने 22.50% का एवरेज रिटर्न निकाल के दिया है, यानी अगर आप पिछले 10 सालों को कंपैरिजन करते हो 22% का सालाना रिटर्न, भाई बहुत ही ऑसम रिटर्न है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। इसकी अगर मैं रैंकिंग निकालूं फर्स्ट से लेकर 10 नंबर तक की, तो यहाँ पे अगर 10 ईयर के सीएजीआर के बेसिस पे अगर मैं रैंकिंग निकालता हूँ तो ये भाई 7 नंबर के ऊपर आने वाला है और फर्स्ट नंबर के ऊपर निप्पॉन का नाम आएगा। लेकिन अगर आप 5 सालों का कैगर रेट देखते हैं तो यहाँ पे 24% का निकल के आता है, जबकि कैटेगरी एवरेज 27% है, यानी इसने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं किया है। इसलिए 5 सालों में इसकी रैंकिंग जो है 16 नंबर की है। 3 सालों के अंदर इसने अपने आप को इंप्रूवमेंट दिखाई है, 32% का एनुअलाइज रिटर्न है, 6 नंबर की यहाँ पे कैटेगरी के अंदर रैंकिंग है। 2 सालों के अंदर भी ये टॉप 5-6 के अंदर रहा है, 29% का एनुअल सीएजीआर है और पिछले 1 सालों के अंदर यहाँ पे इसकी 10 नंबर की रैंकिंग है जिसने 54% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ तो इस फंड ने यहाँ पे पिछले 2016 से हर बार रिटर्न निकाल के दिया है, केवल 2019 के अंदर ये नेगेटिव गया था और उस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्मॉल कैप जो पूरी कैटेगरी थी वो भी नेगेटिव के अंदर गई थी। यहाँ पे अगर मैं जैसे कि वर्स्ट क्वार्टर की भी बात करूँ, जैसे कोविड का जब टाइम था 2020 के अंदर, तो यहाँ पे पूरी स्मॉल कैप जब कैटेगरी एवरेज जो है -27% था, तो ये भी ऑलमोस्ट जो है 32% के आसपास था। इसके अलावा भाई इस स्कीम के अंदर क्रिजल ने यहाँ पे हर बार रैंकिंग देता है। पहले इसके पास में 4 स्टार की रेटिंग थी, मार्च के टाइम पे पिछले साल इसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिए थे, 4 स्टार का अपग्रेड था, लेकिन वापस जो है इसने यहाँ पे क्रिजल ने जो है इसकी डाउनग्रेड करके 3 स्टार की रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। प्लस अगर आप वैल्यू रिसर्च जैसी फर्म की भी यहाँ पे रेटिंग देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी रेटिंग जो है यहाँ पे 2 स्टार की कर दी है। अगर यहाँ पे मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आपको हाई मिलेगा, यानी कि वॉलेटिलिटी वगैरह मिलने वाली है। बीटा वैसे 1 के ऊपर नहीं है, 0.86 का है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको टेन्योर रेशियो और जेसन अल्फा भी यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल में देखने को मिल जाएंगे। अलावा भाई अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 3.49% यहाँ पे मिड कैप बेसिकली होल्ड करता है कंपनीज, स्मॉल कैप के अंदर पूरा 66% है। अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं तो सोनाटा, फर्स्टसोर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ई क्लियर सर्विसेज जैसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप में मोस्टली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक देखने को मिलेगा। प्लस अगर आप सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा इसका हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ है 8.06%, उसके बाद में सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हो गया और ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स में हो गया। डायरेक्ट स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो भी है वो 0.61 का है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के जो है बराबरी का ही है। तो देखिए भाई, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे जो है बात करना चाहूँ तो इसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी टॉप स्कीम के साथ में तो पिछले साल बेटर इसने परफॉर्म किया था, लेकिन भाई इस साल के लिए अगर आप यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जस्ट ओके टाइप वाली स्कीम है। बाकी इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो निप्पॉन आपको ज्यादा जो है यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, रिटर्न्स भी उसके अच्छे हैं, पिछले चाहे 10 साल का कंपेयर करते हैं, 5 साल का करते हैं। अगर आप क्वांट के साथ में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। और रिसेंटली बंधन स्मॉल कैप ने भी जो है काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।